कि सबका एक साथ, सबका विनाश, भारत का सत्यानाश और आरएसएस के सहयोग से मैं करके जाऊंगा, ये उसके नारे काटते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और मोदी का गुलामवाद, ये उसका उल्टा। सबसे ज्यादा जहर घोलना, देश को बांटना, धर्म जाति के नाम पे बांटना। तो मोदी जी ने तो नहीं कहा। कौन कहता है? उन्होंने तो अभी लाल किले से बोला। लाल किले से बताया आगे जा सकते हैं जब सबके साथ होंगे। गाय पे बोला है? नहीं बोलेगा। क्यों? कि इस दिल्ली में ही खड़ा होकर कहता था रामलीला मैदान में, ऐसे चुटकी मार के। दोस्तों, पिंक रिलेवेशन जानते हो? पिंक रिलेवेशन गाय के मीट को कहते हैं। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद छोड़ करके गए थे और मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तब भारत पिंक रिलेवेशन का एक्सपोर्ट करता था 19% गाय के मीट का, और आज 37 या 35% है भारत में तो रोक गाय के मीट का। कौन कह रहा भारत में रोक है? आसाम में भी कल कानून बना क्या? गाय हत्या। गोवा का मुख्यमंत्री कहता है कि आइए, जिसको जितना गाय का मीट चाहिए मैं दूंगा। भारत का कानून मंत्री कहता है कि गाय खाता हूँ, किसी की माँ में दम है तो रोक कर दिखाए। संसद के अंदर कहता है। आसाम में कैसे बिल पास? भारत का मंत्री कहता है कि मुर्गा और बकरा छोड़िए, गाय खाइए। तो किस पे विश्वास करोगे? आसाम की बीजेपी सरकार ने अभी कानून बनाया। क्या बनाया? गोवंश की रक्षा के लिए रक्षा नहीं, 8 साल की सजा है। क्या है? नहीं, आपने पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू बस्ती है उसके आसपास गाय का मीट नहीं बिकेगा। नहीं, वो तो कोई भी मीट नहीं बिकेगा जो मंदिर के 5 किलोमीटर के अंदर में, लेकिन गाय की हत्या के लिए कानून बनाया। उत्तर प्रदेश में देख ले कि उत्तर प्रदेश में है किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और स्कूल के 200 मीटर के दायरे में नहीं बिकेगी शराब, और सारे में बिक रही है। बता कौन से में ना बिक रही हो? तो ये कानून किसके लिए है? आम जनता के लिए कानून है, इनके लिए कानून नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी बनाया ना, ये जनता को। उन्होंने अभी ऐसा सपना दिखाया मोदी जी ने कि मतलब जब भारत में बहुत कुछ हो रहा है, जैसा आप लोग नेगेटिव फैला रहे हो। अरे इसी भारत, ये भी बोला कि कुछ लोग जो है नेगेटिव फैला रहे हैं। मंदारी है, भारत बहुत आगे जा रहा है। मंदारी है, बहुत आगे जा रहा है। जब देश की गद्दी संभाली थी तब अर्थव्यवस्था क्या थी, और आज अर्थव्यवस्था कहाँ है? बताए। जब देश की गद्दी संभाली थी तब देश पे कर्जा कितना था, आज देश पे कर्जा कितना है? देश को बताए। लाल किले से बताया कि इतना ज़्यादा मैंने देश को कर्जे में डुबो दिया? बताया उसने कि देश की कौन कौन सी कंपनी मैंने बेच दी? बताया? वो तो बोल रहे कि नहीं बताने का। गांव को जो सड़कों से जोड़ दिया। किससे? हर गांव के तहसील से सारे सड़कों को जोड़ दिया। उन सड़कों का क्या फायदा जो टूटी पड़ी हो? कि 15 लाख के सपने दिखाए, 5 किलो अनाज पे लाके तुम्हें छोड़ दिया। 15 लाख देने के लिए थोड़ी बोला आएगा ब्लैक मनी तो तब देंगे। क्यों? ये तो ये कहता था। नहीं दिए। देखिए, देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी कहता था कि मेरे पास पूरा चिट्ठा है स्विस बैंक का, किसका किसका कितना पैसा है। एक वो लाला रामदेव है, उसके पास भी पूरा चिट्ठा था। बीजेपी का नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहता था कि मेरे पास पूरा चिट्ठा है, किसका कितना पैसा था। कहाँ गया? तो फिर बताया इसने, मोदी ने, लाल किले से, कि जब इसने प्रधानमंत्री पद संभाला था तब काला धन स्विस बैंक में कितना था, और आज वो बढ़ के कितने गुना हो गया। था ही नहीं ना, उन्होंने बताया। तो आज कितना गुना बढ़ गया? बताया? क्या गुना बढ़ गया स्विस बैंक में? तो ये सब देखो, क्योंकि ये वो बताएंगे और तुम्हें झांसे में लेंगे। जो देश के भले की बात होगी वो नहीं करेंगे, जो उद्योगपतियों के भले की बात होगी, जो नेताओं के भले की बात होगी वो करेंगे। तो उस प्रधानमंत्री से पूछो कि देश की वित्त मंत्री ने आकर 5 दिन तक टेलीविजनों पे कथा रामायण गाई थी इस कोरोना काल में कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। किसको दिया? एक हिंदुस्तान में से एक आदमी ऐसा लाओ, लोन, कोई किसान लाओ, कोई मजदूर लाओ, कोई छोटा रेडी पटरी वाला लाओ, क्योंकि इसी पे ज़्यादा होता है। अडानी अंबानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अभी गिना है ना। अरे यार, गिनाना। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को सस्ते लोन मिल रहा है। उस लोन वो तो पहले से किसान क्रेडिट, किसान के जो फसल बीमा में मिला है ना, किसी को 75 पैसे का चेक,
किसी को 1 ये रुपए का उपलब्धि चेक, बताया ना, कराया ना, किसी ने नहीं किया ये था। उपलब्धि क्या होती है? क्या उपलब्धि ये होती मोदी जी ने है कराया। यार? बात करता हूँ 20 लाख करोड़ की, तुम चले जाते हो किसान क्रेडिट कार्ड पे। नहीं, उस पे यही तो सरकार का नियम है। तुम सरकार से कहोगे एमएसपी चाहिए, नुका हमने तो 1.5 गुना बढ़ा दी। हम कहेंगे काले कानून वापस चाहिए, नुका हम तो तुम्हें दूसरा काम करके दे रहे। अरे जिसका सवाल है जवाब उस पर दो। ये होता है। नहीं बताएगा देश का प्रधानमंत्री कहाँ गया 20 लाख करोड़? 20 लाख करोड़ लोन में था, कोई लोन देने के किसको लोन दिया? जो एक खेती चीज को सुन, दिया तो किसको? चल आज तुझे दूसरी भी बता देता हूँ। ये किसान खड़े हैं, ये किसान बैठे हैं, ट्यूबवेल है इनके खेत में पानी लगाने वाली ट्यूबवेल। ये ट्यूबवेल का बिल आता है हर महीने 175 रुपये हार्स पावर। और अगर इसने 1 महीना बिल नहीं दिया तो इसका कनेक्शन काट देंगे कागजों में। अगले महीने भी बिल नहीं गया तो लाइनमैन आएगा, इसका केबल काट देगा। ठीक, जब ये भरने जाएगा उस बिल को तो उस 2 महीने के बिल पे पेनल्टी लगेगी और 500 रुपये कनेक्शन काटने का और 500 जोड़ने का लगेगा। जब इसके गन्ने का पेमेंट 1 साल से नहीं आया तो ये कैसे बिल देगा? बताएगा योगी? और मिलाकर आपको कैसा लगा इस मोदी जी को भाषण जो उन्होंने दिया? अगर देश का प्रधानमंत्री कुल मिला के ये है कि कुल मिला के वापस नहीं होंगे। कुल मिला के ये बात ये है कि अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता तो किसानों की बात करता। किसानों की बात करी ना, देश का बोला चौकीदार, और चौकीदार मालिक के फेवर में कभी नहीं बोल सकता। चौकीदार बोलेगा जिसका नमक खाता है, और नमक खाता है अडानी अंबानी का, उनके फायदे के लिए लेकिन बोला। अब तो कानून वापस होने का कोई उम्मीद ही नहीं है। जब मोदी जी ने साफ कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि हम नीति बना रहे हैं, हम किसानों के हित के लिए बना रहे हैं। बता देना ये किसान है, कानून भी वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा, वरना गद्दी वापस होगी। लेकिन ताऊ आप बोल रहे हो ना, लेकिन उन्होंने तो अब उनको लगा ही नहीं कि आपको कोई फर्क पड़ रहा है, आप बैठे हो। तो क्या हो गया? वो तो अब भी फायदा गिना रहे हैं। देखिए वो परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं बना है, चुनाव आ रहे हैं और गन्ना भी ये सोचता है कि मेरे से मजबूत कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन कोल्लू में लगा दिया जाना और चरड़ चरड़ करके पिघलता है तो उस दिन अपने आप पता चल जाता है, गन्ने को अपनी औकात पता चल जाती है। तो जब तक मरोड़ा नहीं लगेगा, रस नहीं निकलेगा, और किसान जानता है मरोड़ा कैसे लगाना है, और 2022 में मरोड़ा ऐसा लगेगा तो ये इनकी छां भी रस देगी। चलो यार।